अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र के गांव सहेलिया में प्राइमरी विद्यालय में विधानसभा उपचुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, जिसमें पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद दिखी। इस दौरान वोटरों को सैनिटाइज किया गया, साथ ही मास्क बांटे गए और सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। सभी ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया, जहाँ पर मौके पर ग्राम प्रधान लेखपाल सिंह, BLO गीता देवी व आशा आंगनबाड़ी भी मौजूद रहे। चलो, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर आए हुए हैं सहेलिया गांव में बूथ पर। आज 3 तारीख को यहाँ पर इलेक्शन चल रहा है। यहाँ पर एजेंट हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूर्य सिंह है। कौन सी पार्टी से आप अध्यक्ष हैं? मैं बहुजन समाज पार्टी से अध्यक्ष। बहुजन समाज पार्टी से। यहाँ पर व्यवस्था कैसी है? क्या व्यवस्था है? क्या मतलब कोई परेशानी तो नहीं चल रही है किसी को? परेशानी कुछ नहीं है, सैनिटाइजर लग रहा है और मास्क भी बट रहा है, मास्क लगा के। कोई परेशानी नहीं, चुनाव भी शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है। यहाँ पे पोलिंग चल रहा है, कोई बढ़िया व्यवस्था है। और कोई परेशानी किसी व्यक्ति को, मतलब अंदर कोई दबाव, किसी तरह का कोई दबाव किसी पर? ना, कोई दबाव नहीं, बिल्कुल अपना मत है, बिल्कुल सेम अपना मत अपने विपक्ष कर रहा है। यहाँ पर ये अपना मतदान करके आई हैं, हम इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? सर्वेश। कैसा महसूस हो रहा है आपको वोट डालकर आज? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अपने उम्मीदवार को जिताएंगे, ये खोलने की बात ना होती। मतलब अंदर, एक मिनट, अंदर किसी तरह का कोई दबाव किसी पर कोई? ना, कुछ नहीं, सब बढ़िया महसूस हो रहा है। अच्छी व्यवस्था है, अच्छा सब। अमरोहा से KK न्यूज संवाददाता संजीव कुमार की रिपोर्ट। बांदा के एक होटल में शहर कोतवाली व SOG टीम ने छापेमार कार्रवाई कर मथुरा के सराफा व्यवसायी के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आयकर विभाग को इस बात की सूचना भी दी गई। वहीं सूत्रों की माने तो इस छापेमार कार्रवाई में 10 लाख कैश, 20 किलो सोना और जेवरों को भी मिलाकर कुल 12 करोड़ की कीमत का सामान बरामद किया गया। वहीं आयकर टीम ने शहर के सराफा व्यापारियों के यहाँ छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी। आज बांदा शहर के चौक बाजार स्थित गणेश प्रसाद गोंदीलाल सराफ की दुकान में भी छापेमार कार्रवाई की गई, जिससे शहर के सभी सराफा व्यापारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। DDI, एक DDI और 2 ADI असिस्टेंट डायरेक्टर के तत्वाधान में आयकर विभाग की टीम ने छापे की प्रक्रिया शुरू करी है। प्रक्रिया समाप्त होने के बाद सारी जानकारी आप लोगों को प्रस्तुत करा दी है। सर, किस तरह से सूचना मिली थी? क्या क्या कुछ लोग पकड़े गए हैं? सारी बातें हम आपको जो है प्रक्रिया समाप्त होने के बाद सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझा दी जाएंगी। कितनी देर से चल रही है छापेमारी? छापेमारी ये कम से कम 20 घंटे से चल रही है। अभी 10-12 घंटे चल रही है। बांदा से KK न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट। बांदा जनपद के बबेरू कस्बे में अतर्रा रोड स्थित मुनीम सिंह एजुकेशनल कॉलेज में अपना दल राष्ट्रीय अध्यक्ष पल्लवी के द्वारा प्रेस वार्ता कर कमेरा चेतना पद यात्रा की जानकारी दी गई। इस दौरान पैदल ही झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट धाम, कोसांसी, प्रयागराज, मिर्जापुर जैसे शहरों से होते हुए कमेरा चेतना पद यात्रा निकाली जाएगी, जिसके चलते लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। कहा कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर किसी का दोहन हो रहा है तो वो है कमेरा समाज का। इसके साथ ही बांदा व बुंदेलखंड की कई समस्याओं पर भी सवाल उठाए गए। साथ ही अपना दल पार्टी विखंडन को लेकर विशेष चर्चा भी की गई। हम कमेरा चेतना पदयात्रा लेकर के निकले हैं और जिसके माध्यम से हम आपके बीच में आए हैं। डॉक्टर सोनीलाल पटेल जो अपना दल के संस्थापक थे, उन्होंने इस देश के किसान, मजदूर, कामगार, मेहनत समाज को एक नाम दिया था, एक सम्मान दिया था, कमेरा समाज। और डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी की 11वीं पुण्यतिथि 17 अक्टूबर को हमने उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनकी विचारधारा कमेरा समाज की आवाज़ को एक आंदोलन के रूप में सड़क पर उतारने का फैसला किया और कमेरा चेतना पद यात्रा की शुरुआत झांसी से की। इस विचारधारा में हमारे साथ, हमारे सहयोग में पूरी ताकत से और अपना मत रखते हुए बाबू सिंह कुशवाहा जी जन अधिकार पार्टी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सुभाषपा, माननीय गया दिन अनुरागी पूर्व विधायक राठ और अध्यक्ष कोली कोरी समाज हमारे साथ पूर्ण समर्थन में उठे हुए हैं और लगातार हमारे साथ झांसी से अब तक चलने का काम कर रहे हैं। आज कहाँ पर आप आए हैं?
आज हम कमासी पहुंच चुके हैं और इसके बाद लगभग 21 जनपदों से होते हुए 2200 किलोमीटर का सफर तय करके ये यात्रा 7 जनवरी को लखनऊ में समाप्त होगी। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता अरुण कुमार की रिपोर्ट। बहराइच जनपद में किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। यूनियन के जिलाध्यक्ष ने कहा कि जनपद की जिन चीनी मिलों के द्वारा अब तक किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान नहीं किया गया, उनका भुगतान जल्द ही सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही जनपद के सभी विकास खंडों में धान क्रय केंद्र शुरू नहीं हो पाने के कारण किसान अपना धान नहीं बेच पा रहे और धान को बिचौलियों के हाथों बेचने पर मजबूर। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक इन सभी मांगों का निस्तारण नहीं किया जाएगा तब तक हमारा निश्चितकालीन धरना यूं ही जारी रहेगा। क्या है? मैं भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष टिकैत से ओम प्रकाश वर्मा जनपद बहराइच से बोल रहा हूँ। आज आप लोग कलेक्ट्रेट में बाहर धरने बैठ गए हैं क्या? अध्यक्ष के आदेशानुसार गन्ना धान क्रय केंद्र चालू नहीं हो रहे हैं, गन्ना भुगतान बकाया जो पड़ा हुआ है भुगतान नहीं हो रहा है, किसान की बिजली की जो बिल है वो काफ़ी दर बढ़ाकर दी जा रही है। ऐसी दशा में अगर गरीब किसान बिजली बिल नहीं दे पा रहा, उसके कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं। सरकार द्वारा इतना बड़ा अत्याचार किया जा रहा है, उसी को लेकर के हम लोग धरने पे बैठे हैं। कहाँ पर है आपकी? मैं आज धरना स्थल कलेक्ट्रेट पे बैठा हूँ। सरकार द्वारा ताला नहीं तोड़ा जा रहा, इसलिए हम ताले के बाहर बैठे हैं हम लोग। क्या मांगे करते हैं? मांगे हमारी यही तीनों हैं। अगर ये तीनों मांगे नहीं पूरी हुई तो धरना चलता रहेगा। पूरे जनपद की समस्या जो वसूली चल रही है भाई साहब, वो चरम सीमा पे है और वसूली के साथ साथ जो कालाबाजारी इनकी है, जैसे कि एक महीना अगर किसी का मीटर लगा है तो उसका 2400 बिल आ गया, अगर 1 साल से लगा हुआ 24,000 आ गया। ये वाला तो ये इसमें हमें तो चाहे न बुलाए, नहीं बुलाना पड़ेगा सर। अरे सुनो, इसमें पहले हमको बिल चाहिए, किसका बिल बढ़ा है। हम एक मतलब एक साधारण आपसे जो वार्ता अगर किसी का बिल है तो बताओ। नहीं एक सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। मैंने जैसे अब वो आए, उन्होंने कह दिया कि अच्छा अब नहीं होगा, तो आप इतने में मान जाओ। हम बताएंगे ना उनसे। नहीं जैसे उन्होंने कहा आप इनका सारे जनपद के बिल बढ़े हुए, उनका हम तुरंत दिखवाते हैं, अब सबका बिल ठीक हो जाएगा, क्या मान जाओ। मैं उसका उदाहरण तो मैं उनको बताऊंगा कि इस तरीके से आप ये करिए तो समस्या का समाधान हो जाएगा। कम से कम आमने सामने बात तो हो, कम से कम वहाँ 3 डिवीजन है। और सर है क्या? हम यहाँ शहर वाले को बुलाएंगे जी, उससे कोई हल नहीं। हम ये चाहते हैं जो जिला एक्शन अधिकारी विभाग के। नमस्कार एक्शन साहब, ऐसा है कि यहाँ किसान यूनियन का धरना है कई मांगों को लेकर के, तो उसमें एक मांग ये भी है कि बिजली के बिल बढ़कर आ रहे हैं, तो आप क्या कोई समझदार SDO हो जो इन लोगों को ब्रीफ कर सके, तो उसको भेज दो कचहरी में, ये इनको बताए, और अगर किसी की इंडिविजुअल समस्या तो संबंधित जगह बात करके उसको, ठीक है, कचहरी में। हाँ ठीक। बहराइच से केकेडी न्यूज संवाददाता मोहसिन बेग की रिपोर्ट। शासन द्वारा प्रदेश में फर्जी शिक्षकों की जांच के बाद उनको बर्खास्त करने और उनको दिए गए वेतन की रिकवरी के निर्देश दिए गए। इसमें गोरखपुर जिला बेसिक शिक्षा विभाग ने जिले में विभिन्न ब्लॉकों पर तैनात फर्जी शिक्षकों पर बर्खास्तगी की कार्यवाही तो कर दी, लेकिन उनमें वेतन रिकवरी की कार्यवाही नहीं की। ऐसे में शासन ने एक बार फिर सख्ती दिखाते हुए बर्खास्त हुए शिक्षकों से जल्द वेतन रिकवरी के निर्देश दिए। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर प्रशासन और पुलिस की मदद लेने को भी कहा गया। शासन के निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने पहले 25 ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार की जिनका कार्यकाल बहुत ही कम था और उनसे महज 74 लाख की ही रिकवरी की जानी, मगर उस सूची को शासन की तरफ से निरस्त करते हुए सभी बर्खास्त शिक्षकों की सूची तैयार करने को कहा गया। उसके बाद बनाई गई दूसरी सूची में 74 बर्खास्त शिक्षकों का नाम दर्ज किया गया और इनमें करीब 39 करोड़ की रिकवरी की तैयारी शुरू कर दी गयी है। दरअसल ये ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने या तो दूसरे के अंक पत्रों पे या जाति प्रमाण पत्र पे, मतलब जनरल के हैं या OBC के हैं, SC पे, या फेक सर्टिफिकेट दूसरे के सर्टिफिकेट से या निवास बदल करके ये नौकरी कर रहे थे। तो इनकी शिकायतें मिली और स्वयं में संज्ञान में आया, जिस पे जांच करके 74 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की गई हैं, जिनसे लगभग 39 करोड़
रुपए रिकवरी बनती है। और रिकवरी का जो हमने बनाया है कि कम से ज़्यादा से कम की तरफ, मतलब जिनके ऊपर अधिक बकाया है उन्होंने ज़्यादा रिकवरी बननी है। जैसे ककरहा गोला की हैं एक सुधा देवी करके, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा रिकवरी बनती है तो उनको नंबर 1 पे रखा गया। उसी तरह से सरदार नगर से सुरेश कुमार हैं तो उन दूसरे नंबर पे हैं। और इसी क्रम में कुछ पुराने शिक्षक हैं ज़्यादा, लगभग 59 के आसपास, शेष नए शिक्षक हैं जिनकी सेवाएं बहुत कम हैं, तो उनको उसी क्रम से रख करके रिकवरी की व्यवस्था की गई। इनके खिलाफ FIR किया जा चुका है। और यह रिकवरी हम राजस्व परिषद, क्योंकि पैसा रिकवरी राजस्व से होता है, तो राजस्व की एक वेबसाइट है जिस पे हमने लोड कर दिया है और वहाँ से प्रक्रिया शुरू भी हो गई होगी। और जैसे ही वो रिकवरी लेते हैं और हमारा एक खाता है जिसमें वो स्थानांतरित करते हैं और ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गोरखपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता प्रेम चौहान की रिपोर्ट।